सोच के देखो, तुम दिल्ली जैसे एक शहर में हो और तुम्हें सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगती है और तुमने सोचा चल भाई एक आज आलू का पराठा खाते हैं ब्रेकफास्ट में। तो तुमने गूगल मैप्स खोला और सर्च किया नियरेस्ट बेस्ट पराठा सेंटर या रेस्टोरेंट, और गूगल ने तुम्हें एक फ़ोटो चिपका दी। तुमने देखा भाई व्हाट द फक शिट इज़ दिस, भाई इसका मैं करूँ क्या, डायरेक्शन तो बता। ठीक है, यही एक सेम प्रॉब्लम थी 2008 में गूगल मैप्स जब इंडिया में लॉन्च हुआ। तो उनका एक मैसिव प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि गूगल मैप्स के बेस होता है स्ट्रीट नेम, और इंडिया में तो उस टाइम स्ट्रीट नेम्स का कोई ऑलमोस्ट ज़ीरो ही यूज़ था। तो बहुत सारी रोड्स के नाम ही नहीं थे, और जिनके थे उनके 2-3 अलग अलग वर्जन थे। फॉर एग्जांपल MG रोड कहीं होता था महात्मा गांधी रोड, और कहीं होता था मेन रोड, और ऊपर से GPS भी इतना एक्यूरेट था ही नहीं। मतलब कि अगर तुम्हारे पास एक फिजिकल कंपास ना हो तो तुम उस डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि GPS कैसे वर्क करता है, आज के टाइम में तो बहुत एक्यूरेट वर्क करता है, बट GPS जो है वो डायरेक्शन बताता है, जैसे कि टर्न लेफ्ट टर्न राइट, और उस टाइम इतना एक्यूरेसी थी नहीं, तो ऑलमोस्ट गूगल मैप्स का जीरो ही यूज़ था। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द इंडिया, जापान में भी सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। वहाँ के भी मोस्ट ऑफ दी स्ट्रीट्स नेम थे ही नहीं, लोग नंबर्स और ब्लॉक से नेविगेट करते थे। जर्मनी में तो और इंटरेस्टिंग था, वहाँ के लोग लेटर्स प्लस नंबर्स का कॉम्बो यूज़ करते थे, मतलब स्ट्रीट नेम्स का कॉन्सेप्ट ही अलग था। तो अब सोचो गूगल के लिए ये एक ग्लोबल हेडेक बन चुका था, और उन्होंने डिसाइड किया लेट्स स्टार्ट विद इंडिया, लेट्स फिक्स दिस वंस एंड फॉर ऑल। गूगल के ऑफिस में सब अपने चिल मोड में थे, कोई पप्पी को ट्रेन कर रहा था, तो कोई कुकी बना रहा था, और कोई मंडे को फ्राइडे बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक आवाज़ आती है, गाइस गूगल मैप्स इंडिया में वर्क नहीं कर रहा है। और पूरी मीटिंग में एक साइलेंस छा गया, और पूरे गूगल ऑफिस में एक इमरजेंसी सिचुएशन सी हो गई। अब यहाँ से स्टार्ट होता है गूगल मैप्स को फिक्स करने की तैयारी। यहाँ एंट्री होती है 2 लोगों की, एक है ओगला UX रिसर्चर, और दूसरा है जेनेट UX डिज़ाइनर। इनका एक ही मिशन था, इंडिया के स्ट्रीट नेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। उन्होंने देखा कि दुनिया भर के लोग लैंडमार्क के बेसिस पर नेविगेट करते हैं। जैसे कि तुमने किसी से पूछा कि भाई मुझे यहाँ पे आलू के पराठे चाहिए, तो कोई रेस्टोरेंट वगैरह है पास में, तो वहाँ के लोग इंडिया में ज़्यादातर ऐसे नेविगेट करते थे कि भाई आगे जाओगे तो वहाँ एक काला कुत्ता तुम्हें दिखेगा, वहाँ से स्ट्रेट जाना, और आगे तुम्हें एक बिजली का खंभा दिखेगा, वहाँ से टर्न लेफ़्ट ले लेना। अब तुम यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में कितनी ही एक्यूरेसी है। तो ओगला और जेनेट ने सोचा इंडिया में लोग लैंडमार्क कैसे यूज़ करते हैं, और किस टाइप के लैंडमार्क सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है द जुगाड़ रिसर्च। आंसर निकालने के लिए वो दोनों डायरेक्टली इंडिया आए और एक फुल ग्राउंड रिसर्च स्टार्ट किया। थोड़ा जुगाड़ू स्टाइल में किया, बट इफ़ेक्टिव था। उन्होंने लोकल बिजनेस को कॉल किया और डायरेक्शन मांगे, लोगों से रूट्स ड्रॉ करवाए, और कुछ लोगों के साथ चल कर देखा कि वो नई जगह पर कैसे नेविगेट करते हैं। और गैस व्हाट, एक सिंपल रिसर्च ने उन्हें 4 गोल्डन इंसाइट्स दिए। द 4 की लर्निंग्स। फर्स्ट, ओरिएंटेशन। जिस साइड नाले का पानी बह रहा है उस साइड सीधे सीधे चले आओ, ये डायरेक्शन सेंस डेवलप करता है। दूसरा, टर्न डिस्क्रिप्शन। बिग बाजार के बाद ही टर्न लेना है। तीसरा, यहाँ आता है कन्फर्मेशन। राइट साइड पे एक पेट्रोल पंप दिखेगा। चौथा, एरर करेक्शन। अगर गोल चक्कर से आगे आ गए हो तो भाई तुम आगे निकल गए हो। इन 4 चीज़ों के बेसिस पे गूगल ने मल्टीपल टेस्ट वेरिएंट्स बनाए, और फाइनली एक परफेक्ट लोकलाइज मैप सिस्टम रेडी हुआ। अब गूगल मैप्स ने लैंडमार्क को अपने डायरेक्शन में इंक्लूड कर दिया, जैसे कि पास बाय हनुमान मंदिर, टर्न लेफ्ट नियरेस्ट सिटी मॉल, एसेट्रा। और जहां स्ट्रीट नेम्स अवेलेबल थे उन्हें भी स्टेबली ऐड किया गया। तुम सडनली अब भी चेक कर सकते हो, गूगल मैप्स खोलो, डायरेक्शन सेट करो, और उसमें लिखो नागपुर से मुंबई, तुम्हें ब्लू टेक्स्ट में पास बाय लिखा हुआ मिलेगा। बट अगर तुम USA जैसी कंट्री में ट्राई करोगे, ये पास बाय क्यूज गायब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग एड्रेसेस और स्ट्रीट नेम से नेविगेट करते हैं। दैट्स हाउ गूगल लोकलाइज्ड वन ग्लोबल प्रोडक्ट
और यूज़र्स के लिए रिलेवेंट प्रोडक्ट बना दिया। यहाँ एक पावरफुल लेसन है, चाहे तुम ऐप बना रहे हो या वेबसाइट बना रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर चाहते हो कि लोग उसे यूज़ करें तो उन्हें समझो, उनकी लाइफ जियो, उनकी प्रॉब्लम्स को फील करो। ओगला और जेनेट ने ना कोई फैंसी लैब यूज़ किया और ना ही कोई 5 साल का रिसर्च किया, बस जुगाड़ और एम्पैथी था, और वही बना एक बिगेस्ट सक्सेस। एज ए यूएक्स डिज़ाइनर तुम्हारा काम सिर्फ डिज़ाइन बनाना नहीं है, यूज़र्स के जैसे सोचना है। या कोई भी प्रोडक्ट्स ले लो, उसे एज एन कस्टमर सोचो कि भाई इसका मैं कैसे बेस्ट यूज़ निकाल सकता हूँ, क्या ये सच में एक प्रोडक्ट मार्केट फिट है भी या नहीं है। ठीक है, गूगल मैप्स ने एक सिंपल आइडिया लिया, एक लैंडमार्क को पकड़ा और पूरे नेविगेशन एक्सपीरियंस को बदल दिया। तो याद रखना, चाहे तुम गूगल हो या एक सोलो क्रिएटर हो, सवाल सही पूछोगे और सही लोगों से पूछोगे तो आंसर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मिलेगा, एक रियल आंसर मिलेगा, और एक ऐसा सॉल्यूशन बनाओ जो रियल वर्ल्ड में काम करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।